हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे इसमें जो कि आपने पहले कहीं भी देखे, सुने या पढ़े नहीं होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? चाहे पूरा होना चाहिए था, वैसे टाइपिंग में हो गया। क्या है? भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? आपने देखा होगा आमतौर पर भारत के लगभग सभी राज्यों में ट्रेनें चलती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में ट्रेन नहीं चलती है? ए केरल, ब पंजाब, स सिक्किम और द गोवा। तो बताइए किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स। कौन सा? स। यानी कि भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें एक भी ट्रेन नहीं चलती है। आगे चलने लग जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एट प्रेजेंट भारत के सिक्किम राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। तो ये ध्यान रखना, कौन से में? सिक्किम में। तो अगला प्रश्न है, भारत में बिजली सबसे पहले किस शहर में आई थी? क्या भारत में बिजली सबसे पहले किस शहर में आई थी? ए दिल्ली, ब चेन्नई, स कोलकाता और द मुंबई। तो बताइए किस शहर में आई थी? तो भारत में सबसे पहले बिजली आई थी कोलकाता में। इसके लिए हमारा ऑप्शन स सही हो जाएगा। कौन सा? स। और एक बात और बता दें कि देश आजाद होने से पहले कोलकाता जो था वो भारत की राजधानी के रूप में कार्य करता था। जितनी भी गतिविधियां होती थी, अंग्रेज जो करते थे, वो सब कलकत्ता से ही शुरू होती थी। और जॉर्ज पंचम के आने के बाद 1911 में, कब? 1911 में कोलकाता से नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? देखिए, चंदन की लकड़ी बहुत ही महंगी होती है। और आपने वीरप्पन का नाम भी सुना होगा, चंदन तस्कर के बारे में, कुछ साल पहले। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है? ए असम में, ब कर्नाटक में, स पंजाब में और द तमिलनाडु में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ब। कौन सा? ब। यानी कि कर्नाटक में चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलोर है, उसको बेंगलुरु भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ए कुल्लू, ब मनाली, स कश्मीर और द गोवा। बताइए इनमें से किसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा कश्मीर। किसको? कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं, इसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ये कुल्लू और मनाली जो दो इसमें जगह दी हुई हैं, ये भी बहुत सुंदर हैं, जो कि हिमाचल में है। और गोवा के बारे में आपको पता है, गोवा एक अलग राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद आपने पहली बार ये प्रश्न देखा होगा। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? देखिए, देवी देवताओं के मंदिरों के बारे में तो हमने बहुत देखा, सुना और पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या है कि भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? ए पश्चिम बंगाल, ब बिहार, स उड़ीसा और द छत्तीसगढ़। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कुत्ते का भी मंदिर है। मैंने देखा तो नहीं,
लेकिन पढ़ा है कि वहां कुत्ते का मंदिर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने 3 शादियां की थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, से मोरारजी देसाई और दे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? कितनी? 3। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से, क्या? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के जिन्होंने 3 शादियां की थी। वैसे एक बात आपको बता दें कि हिंदुओं में तो नहीं, लेकिन मुसलमानों में ऐसी प्रथा है कि मुसलमान 4 शादियां कर सकते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? फिर से सुनिए, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, ब बिहार, से महाराष्ट्र और द केरल। तो बताइए कौन से राज्य में है? तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? से, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा नारियल किस राज्य में उगाए जाते हैं? फिर से सुनिए, भारत में सबसे ज्यादा नारियल किस राज्य में उगाए जाते हैं? ए केरल, ब तमिलनाडु, से गोवा और द उड़ीसा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कि केरल में। सबसे ज्यादा नारियल कहाँ उगाए जाते हैं? केरल में। और ये जो नारियल उगते हैं ये सागर तट पे उगते हैं, जहाँ जिन जिन स्थानों पर समुद्र लगता है, तो केरल में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा, आगे ऑप्शन दिए हैं, ब पंजाब, से राजस्थान, द उत्तर प्रदेश। तो बताइए किस में है? तो भारत का सबसे बड़ा जो पेड़ है उसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा से। कहाँ पर? राजस्थान में। और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान जो है एट प्रेजेंट भारत का क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर का राज्य है। मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है, जिसकी राजधानी का नाम जयपुर है, जिसको के पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो ठीक है, इसके बारे में इतना। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में है? फिर से सुनिए, भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में है? ए दिल्ली, ब मुंबई, से आगरा, द चेन्नई। तो बताइए किस में है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। पहले इसको अंग्रेजों के टाइम पे बॉम्बे कहते थे, लेकिन फिर इसका नाम दोबारा से मुंबई कर दिया गया और इस शहर का नाम मुंबा देवी के नाम पर मुंबई पड़ा है। तो आपको पता चल गया कि भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में है? मुंबई में। और मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए दिल्ली, ब मुंबई, से सूरत और द कोलकाता। तो बताइए अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा से, यानी कि सूरत में। कहाँ पर की थी? सूरत में। और ये सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, और गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? गांधीनगर। और गुजरात से ही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, वे गुजरात से ही संबंधित हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संबंध भी गुजरात से रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, यानी कि गुजरात में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? गोल्डन टेम्पल जिसको बोल देते हैं, ये पूछा गया है कहाँ पर है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए जालंधर, ब अमृतसर,
स लुधियाना और द पटियाला। तो बताइए स्वर्ण मंदिर कहाँ है? कई बार प्रश्न पेपर में पूछ लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब, यानी कि अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है। और यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं? क्या हैं? ये पंजाब के जिले हैं, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और पटियाला। ठीक है। और पटियाला भी काफी फेमस, आपको पता होगा। पटियाला के नाम से शराब भी आती है, पटियाला के नाम से एक स्टेशन भी है, और पटियाला के नाम से सूट भी आते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? फिर से सुनिए, भारत का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है ए पद्म विभूषण, ब परमवीर चक्र, स भारत रत्न और द अशोक चक्र। देखिए, आपको हम यहाँ पर बता दें कि जो परमवीर चक्र है, ये बहुत ही साहसिक कार्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे जो फौजी हुए हैं, उन्होंने युद्धों में बहुत ही साहस दिखाया है, अपनी जान तक दे दी है, तो उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। और वैसे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भारत रत्न। क्या? भारत रत्न। अब तक भारत रत्न कई हस्तियों को मिल चुका है, उसमें हमारी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी भी शामिल हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 14वां, दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है? पोस्ट ऑफिस। फिर से सुनिए, दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है? ऑप्शन है ए अमेरिका, ब चीन, से जापान और द भारत। तो बताइए सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? द, यानी कि भारत में। अपने देश भारत में सबसे ज्यादा डाकघर हैं। ठीक है। और अमेरिका को आज के टाइम पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। आबादी के बारे में अगर कहा जाए तो चीन पहले नंबर पर था, लेकिन अब कुछ समय से भारत आबादी के क्षेत्र में, जनसंख्या के क्षेत्र में किस पर आ गया है? पहले नंबर पर आ गया है। और यहाँ पर जापान का जिक्र दिया गया है, तो जापान पूर्व का हमारा एक पड़ोसी देश है, जिसको के सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, और इसकी राजधानी का क्या नाम है? टोक्यो है। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ठीक है, यहाँ पर दिया है खुशबुओं का शहर। तो इसमें जो ये दिए हुए हैं ऑप्शन, क्या क्या? पहला आगरा, दूसरा ब मथुरा, से कन्नौज और द हरिद्वार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे इनमें हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा कन्नौज, यानी कि कन्नौज जो है उसको खुशबुओं का शहर कहा जाता है, इत्र नगरी भी कहा जाता है। और राजा जयचंद का संबंध कन्नौज से रहा है, जिन्होंने कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को बुलाया था, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की आपस में लड़ाई हुई थी। तो कन्नौज के राजा कौन थे? जयचंद थे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है? खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। ठीक है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए फुटबॉल, ब क्रिकेट, से हॉकी और द पोलो। बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, ऑप्शन से। क्या है? हॉकी है। लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि भारत में हॉकी से ज्यादा कहीं क्रेज है तो किसका है? क्रिकेट का है। किसका है? क्रिकेट का है। अगला प्रश्न है आसान सा प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा नदी के, ब यमुना नदी के, से कृष्णा नदी के,
द कावेरी नदी के। तो बताइए, जो ताजमहल है जिसको कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, जो कि यूपी में है, आगरा में, तो वो कहाँ पर है? वो यमुना नदी के तट पर है। कहाँ पर है? यमुना नदी के तट पर है ताजमहल स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां। भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? आपको पता होगा आजकल आधार कार्ड बहुत ही हर जगह कहीं भी जा लो तो आपको आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? तो ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, ब उड़ीसा, से जम्मू कश्मीर और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस में नहीं किस में नहीं बनता? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में नहीं बनता। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था। अब आगे भविष्य में अगर बनने लग जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आधार कार्ड है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बनता। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो धारा 376 के तहत दिया गया था, तो अब धारा 370 को हटा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती? देख लिया, अगर कोई भी आदमी जुर्म करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उस पर मुकदमा चलता है, उसको सजा होती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती? तो ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, ब प्रधानमंत्री, से मुख्य न्यायाधीश और द राष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को कोई भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। कब तक? जब तक वह अपने पद पर है। जब तक वह अपने पद पर है तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात और है कि अगर वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस टाइम जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? फिर से सुनिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए कोलकाता में, ब दिल्ली में, स मुंबई में और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। और जो इंडिया गेट है वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि दिल्ली में जो है इंडिया गेट है वो ही गेटवे ऑफ इंडिया। नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, तो ये था हमारा 20वां प्रश्न। अब 21वां प्रश्न हमारा जाता है, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ये तो आपको पता ही होगा। ज्यादातर आबादी जो है कृषि कार्यों पर निर्भर है। तो यहाँ पूछा गया है भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? ए गेहूं, ब गन्ना, से चावल और द कपास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। किसकी? चावल की खेती की जाती है। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा। पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में है? पाकिस्तान का नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे, सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो एक देश है, ये भारत में पाकिस्तान कहाँ से आ गया? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है इस प्रश्न में। तो प्रश्न पूछा है, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ब केरल में, स उड़ीसा में और द बिहार में। तो बताइए पाकिस्तान नाम का जो गांव हो कहाँ पर है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द बिहार में। जी हाँ, भारत के बिहार राज्य में
पाकिस्तान नाम का एक गांव भी है। और ये भी आपको बता देते हैं कि जो पाकिस्तान नाम का गांव है ये कहाँ पर है, बिहार के पूर्णिया जिले में, बिहार के पूर्णिया जिले में है। और जो मुख्यालय है पूर्णिया का उससे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ पर है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, वैसे नॉर्मली मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ कि जो सरकार ने काफी जगहों के नाम बदले हैं, आपने पढ़ा होगा, प्रयागराज कर दिया और बदल दिया, मद्रास से चेन्नई कर दिया, लेकिन आज तक ये नाम नहीं बदला गया जो कि पाकिस्तान है। तो इसको भी मेरे ख्याल से बदल कर कोई दूसरा नाम कर देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि भारत में पाकिस्तान नाम का एक गांव है। ठीक है, अब वो तो सरकार के उस पर डिपेंड करता है कि इसका नाम बदले या ना बदले। तो ठीक है, तो क्या था प्रश्न हमारा, पाकिस्तान नामक गांव जो है भारत के किस राज्य में है, तो ये है बिहार में है और पूर्णिया जिले में है। ठीक है, पूर्णिया से 30 किलोमीटर की दूरी पर। आप यूट्यूब पर, उस पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, 101% सच है ये प्रश्न। ठीक है, अब अगला 23वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? तो ऑप्शन है हमारे, ए दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। जी हाँ, सोने का एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाती है? जी हाँ, ध्यान रखना, एक ऐसा पेड़ भी है जिसको लगाने पर आपकी जेल हो सकती है, कैद हो सकती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए लीची, बे चंदन, से गांजा और द केला। तो बताइए कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्या, भारत में गांजे का पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है, ये नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, ओके। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए पंजाब, ब हरियाणा, से राजस्थान, द मध्य प्रदेश। तो बताइए, हरियाणा के भी कुछ भागों में बाजरा उगाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ पैदा किया जाता है, तो इसके लिए हमारा से ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है, भारत में सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ पर उगाया जाता है, राजस्थान में। और आपको पहले बता चुका हूँ, राजस्थान हरियाणा का एक पड़ोसी राज्य है। ठीक है, जिसकी राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, गेहूं के बाद, अब यहाँ मतलब गेहूं और जौ आपने सुना होगा। तो यहाँ पर पूछा गया, भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा? ए पंजाब, ब हरियाणा, से उत्तर प्रदेश और द केरल। तो कौन सा है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन करता है। ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य है। भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है? इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं, क्या, ए उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, से बिहार और द उड़ीसा। तो बताइए सोयाबीन में कौन सा है। तो सोयाबीन में हमारा हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गेहूं उत्पादक कौन सा है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से, यानी कि हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, लखनऊ है। और बता दें कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में से एक राज्य अलग बनाया गया है, जिसको कि उत्तराखंड कहते हैं, उत्तरांचल भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य है? ए बंगाल, ब बिहार, से उत्तर प्रदेश और द इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। और अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य है कौन सा। ए राजस्थान, बे गुजरात, से कर्नाटक और दे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बे गुजरात। कौन सा, गुजरात। और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा केले का उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है। ए केरल, बे तमिलनाडु, से गुजरात और दे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बे। कहाँ पर उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु। महाराष्ट्र में भी किया जाता है, जहां पर एक जगह है भूसावल। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। देखिए भारत में ज्यादातर लोग चाय पीते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो उनको मॉर्निंग टी अगर नहीं मिलती तो उनका दिन बस ऐसा ही रहता है, जाता है। तो बहुत से लोगों को आदत होती है सुबह मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले चाय पीने की। तो यहाँ पर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। ए तमिलनाडु, बे आसाम, से पश्चिम बंगाल और दे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है। तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा बे, क्या, असम। नॉर्थ ईस्ट का हमारा एक राज्य है जहां पर सब ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ठीक है, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए पीडीएफ तैयार करने में भी टाइम लगता है। तो बस आपसे यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी ये लगे कि जो टाइम हम लगा रहे हैं उस टाइम का हमें कुछ फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप सब मेरे तरह इसमें लगे रहें, अपने तैयारी में लगे रहें। तो मेरे चैनल का नाम भी एग्जाम तैयारी है। जो क्वेश्चन है ये हर तरह के एग्जामों में आने लायक हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, थैंक यू।